जिस तरह से मेटा टैग्स होते हैं HTML के लिए जो गूगल पढ़ता है और उनको अपने गूगल सर्च रिजल्ट्स में आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल दिखाता है, उसी तरह से इमेजेस के लिए भी गूगल इंफॉर्मेशन पढ़ता है और उनको हम ऑल्ट टैग्स कहते हैं। जो ऑल्ट टैग्स हैं बेसिकली इनका मकसद क्या है, ये गूगल को इमेजेस के बारे में बताते हैं। और क्योंकि गूगल जब इमेजेस को क्रॉल करता है तो गूगल इमेज के अंदर क्या है उसको डिटेल में नहीं पढ़ सकता। अभी गूगल के मशीन एल्गोरिथम्स एडवांस हो रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक के हालात देखें तो गूगल ने अभी ऐसा कुछ नहीं हमें बताया कि इमेजेस के अंदर जो भी होगा गूगल उसको पढ़ेगा भी, उसको इंडेक्स भी करेगा और मे बी उसको रैंक भी करे या उसकी बेसिस पे एसईओ बेहतर भी करें। अभी तक क्या है कि आपको अगर ऑल टैग्स नहीं लगाएंगे तो गूगल आपके इमेज के बारे में नहीं जान सकेगा। ये ऑल टैग्स होते क्या हैं? ऑल टैग्स का मतलब बेसिकली ऑल्टरनेट टैग्स हैं। ऑल्टरनेट टैग्स HTML में यूज़ होते हैं कि अगर आपने कोई इमेज लगाया है और इमेज लोड नहीं होता तो आपका उसकी जगह एक ऑल्टरनेट टैग आता है और वो ऑल्टरनेट टैग बेसिकली उसकी इमेज की जगह पर दिखाई देता है ताकि पढ़ने वाले को ये पता हो कि यहाँ पर इमेज किस चीज़ का है या यहाँ पर एक इमेज था। ये ऑल टैग्स या अल्टरनेट टैग्स बेसिकली गूगल भी यूज़ करता है और गूगल इन ऑल टैग्स से ये डिसाइड करता है कि अगर एक इमेज लगा हुआ है तो उस इमेज के अंदर क्या हो रहा है, मतलब वो इमेज किस के बारे में है और वो इमेज में एक्चुअली जब गूगल में कोई सर्च करे तो वो इमेज कैसे रैंक हो सकता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो बेसिकली आपके सामने नज़र आ रहा है ये इमेज का एक HTML टैग है। अगर आप HTML में इमेज देखें तो वो HTML लैंग्वेज में इस तरह से लिखा हुआ होता है। आपको तो ऑफ कोर्स वो जब नज़र आएगा तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये बेसिकली वही इमेज है जो HTML जो कोड है वो जनरेट कर रहा है। HTML कोड में हमने स्माइली बनाया और उसकी विड्थ और हाइट बताई और हमने उसको दिखा दिया, लेकिन लिखा हमने उसको प्रॉपर टैग के अंदर है। इसके अंदर अब अगर आप गौर करें इस टैग के अंदर ऑल्ट टैग के नाम से एक डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है जिसके अंदर स्माइली फेस का वर्ड लिखा हुआ है। ये ऑल टैग क्या करेगा, अगर ये स्माइली फेस लोड ना हुआ किसी भी वजह से, अगर डिसेबल्ड है इमेजेस या इंटरनेट नहीं चल रहा था तो इमेज लोड नहीं हो सका, तो आपका वो पीछे जो टेक्स्ट नज़र आएगा उस जगह पर जहाँ पर ये इमेज ने नज़र आना था वो आपका ऑल टैग नज़र आएगा। लेकिन गूगल भी इसी ऑल टैग के ज़रिए इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करेगा कि ये बेसिकली इमेज के अंदर क्या है गूगल को नहीं पता, लेकिन गूगल को अब ये ज़रूर पता है कि ये स्माइली फेस हो सकता है। इसी तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ। ये आपके सामने एक कार है, ये फोर्ड मस्टैंग कार है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है इसका कलर रेड है, ये एक रोड पे खड़ी है, पीछे आसमान नज़र आ रहा है, पीछे दरख्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन गूगल को क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर? गूगल इसको देखकर ये जस्टिफाई नहीं कर सकेगा कि इसमें क्या क्या है। मे बी उसका एल्गोरिथम उसको ये बता दे, लेकिन क्या वो इस कदर डिटेल में जा सकता है कि इसके 4 पहिए भी हैं और ये गाड़ी है और उस गाड़ी का ब्रांड भी है और इसमें लोग खड़े हैं कि नहीं, पीछे आसमान क्या है, ये सब चीज़ें गूगल क्रॉल नहीं कर सकता या इंडेक्स नहीं कर सकता। इमेजेस के लिए गूगल को ऑल टेक्स्ट चाहिए। अगर मैंने इसको डिस्क्राइब करना है, मैंने इस कार को अगर डिस्क्राइब वर्ड्स में करना है तो मैं कैसे करूँगा या आप कैसे करेंगे? लेट्स सपोज इसका मॉडल 2012 और ये फोर्ड मस्टैंग कार है जिसका मॉडल LX है और इसमें कलर इसका रेड है। मैं 3 पॉसिबिलिटीज़ देख सकता हूँ, जिसमें पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मैं मॉडल पहले लिखूँ, उसके बाद कलर लिखूँ, उसके बाद गाड़ी का नाम लिखूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं उसका नाम लिखूँ पहले गाड़ी का और मॉडल का, उसके बाद मैं उसका कलर लिखूँ और मैं फिर आखिर में ईयर लिखूँ। इसी तरह से मैं तीसरी पॉसिबिलिटी भी बना सकता हूँ। सवाल ये है कि इनमें से बेहतर कौन है, कौन सा वर्ड बेहतर है? आपको यहाँ पर याद आना चाहिए कि हमने कीवर्ड रिसर्च पढ़ी है और हमने जब इस कीवर्ड रिसर्च में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी आप किसी पेज के ऊपर एक कीवर्ड ग्रुप को असाइन करते हैं, वो कीवर्ड ग्रुप्स के अंदर से आपने उसी कीवर्ड को लेकर आपने पूरे पेज की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, उनको डिफरेंट जगहों पर यूज़ करना होता है। इसी तरह से हमने ऑल टैग्स में भी वही कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जिस कीवर्ड के बारे में वो पेज है। वो कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? अगर मैंने रिसर्च की तो वो फोर्ड मस्टैंग LX या 2012 या जो भी इसके रिलेटेड लोग सर्च कर रहे होंगे वो उस तरह से कीवर्ड हो सकते हैं। और उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर मैंने ये 3 डिस्क्रिप्शन लिखी जो मुझे लगता है तीनों ठीक हैं। सवाल ये है कि इनमें सबसे बेहतर कौन है? ये तीनों बेहतर हैं,
लेकिन सबसे बेहतर वो है जो यूज़र सर्च कर रहा है। सो कीवर्ड के एतबार से इन सब में सेम वर्ड्स ही हैं, तरतीब डिफरेंट है, सीक्वेंस डिफरेंट है, लेकिन असल में तीनों एक ही चीज़ को तीन डिफरेंट तरीक़ों से लिखा हुआ है। हमने ये देखना है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अगर लोग मॉडल पहले लिख रहे हैं तो हम पहले उसको यूज़ करेंगे और हम भी उसी तरह से उसको लिखेंगे जिस तरह से लोग सर्च करते हैं। तो ये तरीका है कीवर्ड रिसर्च के साथ लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों की यूजेज को अंडरस्टैंड करने का। अगर मैं इसी का नाम, पहले वाला नाम लेकर मैं अगर इसको लिखूँ तो आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये इमेज का टैग कुछ अब इस तरह से बनेगा। जो हमने पहले देखा है कि इमेज स्माइली फेस का टैग किस तरह से बन रहा था, उस तरह से इमेज का टैग, मतलब फोर्ड मुस्टैंग का टैग कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें मैंने ऑल टैग उस फोर्ड मुस्टैंग का नाम रखा हुआ है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जब हम बात करते हैं कि इमेज में आपने कीवर्ड्स डालने हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इमेज का ऑल टैग खाली है तो जैसे कि पहली कंडीशन में आपको नज़र आ रहा है, वो एक बुरा एक्सपीरियंस है, गूगल उसको मना करता है। ये 4 सजेशन जो आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली गूगल में से नज़र आ रही हैं। पहली सजेशन गूगल कहता है कि अगर आपने ऑल टैग लिखा ही नहीं है, अगर एम्प्टी ऑल टैग है, इसका मतलब कि वो अच्छा ऑल टैग नहीं है, वो इमेज की SEO अच्छी नहीं होगी, क्योंकि गूगल को नहीं पता चलेगा कि ये इमेज किस बारे में है। दूसरी ऑप्शन में अगर आपने ऑल टैग लिखा है लेकिन उसमें कीवर्ड्स आपने बहुत ज़्यादा लिख दिए हैं, जिसको हम स्टफिंग बोलते हैं। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कीवर्ड ऐड करते हैं, वो भी एक बैड एक्सपीरियंस है। गूगल उससे भी मना करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स मत लिखें, आप बेसिकली बस जो भी लिख रहे हैं उसको डिस्क्रिप्टिव लिखें। तीसरी ऑप्शन में जैसे कि उसने सिर्फ एक वर्ड लिखा है पपी, अगर वो इमेज पपी का है तो पपी उसने लिखा है तो गूगल कहता है कि ये बेहतर है बाकी दो से, जो पहले दो हैं कुछ ना होने से या बहुत ज़्यादा होने से बेहतर है, लेकिन फिर भी ये और बेहतर हो सकता था। तो आखिरी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें उसने पूरा डिटेल में वर्ड लिखा है जो गूगल को समझाने के लिए कि वो जो पपी है वो खेल रहा है। तो इससे गूगल को क्या पता चलेगा कि वो जो इमेज है, जो गूगल इमेज देख रहा है, जिसके अंदर नहीं देख सकता क्या हो रहा है, वो यूज़र ने डिस्क्राइब किया ऑल्ट टैग के ज़रिए कि ये एक पपी की पिक्चर है और वो बेसिकली उसमें पपी जो है वो खेल रहा है फेच, मतलब कि उसको कुछ फेंका जा रहा है और वो कुछ कैच कर रहा है, उसको पकड़ रहा है जंप करके। तो इस तरह से गूगल गेस करता है कि इमेज के अंदर क्या हो रहा है और मैंने उसमें क्या दिखाना है। आपने क्या मेक श्योर करना है, आपने मेक श्योर ये करना है कि कोई भी इमेज आपकी वेबसाइट पे बगैर ऑल टैग के नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इमेज बगैर ऑल टैग के होगा तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होगा और हमें वो नहीं चाहिए। हमें SEO बेहतर करनी है और हम चाहेंगे कि गूगल में हम उसको बेहतर करके दिखा सकें। इसी की मैं आपको एक छोटी सी लाइव डेमो एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लाइव वेबसाइट में ऑल टैग्स लगे हुए देख सकते हैं उन इमेजेस के अंदर। मैं एग्जांपल ये डिजिस्किल्स की ही लूँगा, आइए देखते हैं। जैसे कि आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने डिजिस्किल्स की वेबसाइट खोली हुई है और इसमें आपको काफ़ी इमेजेस नज़र आ रहे हैं। टॉप लेफ्ट में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम का एक लोगो लगा हुआ है, सेंटर में डिजिस्किल्स का लोगो लगा हुआ है, राइट साइड पे इग्नाइट का लोगो और वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लोगो है। इसी तरह से एक वीडियो भी चल रही है, नीचे आपको और भी इमेजेस नज़र आ रहे हैं, बैकग्राउंड में भी इमेजेस लगे हुए हैं, कोर्सेज के भी इमेजेस लगे हुए हैं, उसके बाद ट्रेनर्स के भी इमेजेस लगे हुए हैं। ये सब इमेजेस हैं जो कि गूगल को इंडेक्स तो करने हैं, लेकिन गूगल को कैसे पता चलेगा कि किस इमेज में क्या हो रहा है। तो हम अभी देखते हैं कि हम किसी एक इमेज को चेक करेंगे कि इनके ऊपर ऑल टैग लगा भी हुआ है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये फ्रीलांसिंग के कोर्स के हेडर पे जाता हूँ और मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा मुझे HTML कोड राइट साइड पे नज़र आ जाएगा। क्रोम में ये फ़ीचर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसकी कोड के ऊपर जाता हूँ तो लेफ़्ट साइड में वो इमेज वो हाईलाइट हो जाता है। तो ये जो बेसिकली इमेज का कोड है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें उसका इमेज का कोड टैग लगा हुआ है HTML का, उसमें SRC यानी कि सर्च इज़ इक्वल टू इमेज का फाइल नेम है, जो कि उसका लोगो है, जो कि उसका URL है बेसिकली, और उसके बाद ये ऑल्ट का ये टैग लगा हुआ है। सो ये बेसिकली ये वो ऑल्ट टैग है जो गूगल पढ़ता है और इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रीलांसिंग का वर्ड लिखा हुआ है। अब सवाल ये कि क्या ये एक अच्छा ऑल्ट टैग है या इससे बेहतर हो सकता है। तो चूँकि ये कोर्स फ्रीलांसिंग का है तो ये एक अच्छा ऑल्ट टैग है, लेकिन ये उससे मज़ीद बेहतर इस तरह से हो सकता है कि अगर हम इसको फ्रीलांसिंग कोर्स लिख लें या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कोर्स फॉर पाकिस्तानीज़ लिख लें, तो जितना आप डिस्क्रिप्टिव होंगे गूगल को ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं कि लैपटॉप ऑन डेस्क विद बुक्स फॉर कोर्स ऑन फ्रीलांसिंग विद डिजिस्किल्स। सो कहने का मकसद ये है कि जो भी आप इसमें लिखेंगे वो गूगल उसको पिक करेगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि स्क्रीन पे हमने डिजिस्किल्स की एक वेबसाइट को ऑडिट किया, उसमें हमने देखा कि किस तरह से इमेज के ऊपर ऑल टैग लगा हुआ है।
अब इस ऑल्ट टैग को बेहतर कैसे करना है वो आपकी कीवर्ड रिसर्च बताएगी। जब आप कीवर्ड रिसर्च का ग्रुप उसके साथ असाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि पेज में कितने इमेजेस आ रहे हैं और उनके ऑल्ट टैग्स में क्या क्या होना चाहिए। सो अभी तक के लिए इतना ही। इसमें हम यही अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे कि ऑल्ट टैग क्या होता है। मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।